आज हम बात करेंगे MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी खास कंपनी है और इस कंपनी को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। उस खबर पे हम नज़र डालेंगे। इसी के साथ हम एक और इम्पोर्टेंट कंपनी यानी कि अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड के बारे में भी बात करेंगे। ये भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इस कंपनी को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, वो भी हम देखेंगे। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें निकाल के सामने ला रही है और ये भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। तो 3 कंपनीज़ के बारे में डिटेल में समझेंगे। कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि अगर आप इन खबरों को समझ गए तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 6 नवंबर और आपको साफ नज़र आ रहा है कि भाई कंपनी में कोई खास परफॉर्मेंस हो नहीं रहा, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, अपोलो माइक्रोसिस्टम की बात करें, MTR टेक्नोलॉजी की बात करें। ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट भी आपको लाल निशान में ही नजर आ रहा है। तो वन बाय वन करके समझते हैं कि बेसिकली खबर क्या है, अपडेट क्या है। और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपको साफ नजर आएगा कि भाई कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं और वाकई में कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट काफी शानदार आए हैं। और कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट को लेकर गुड रिटर्न के द्वारा एक आर्टिकल भी पब्लिश किया गया 3 नवंबर 2025 को। आज है 6 नवंबर। इस आर्टिकल के अंदर स्टॉक स्प्लिट की बात की गई, बोनस की बात की, डिविडेंड की बात की गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट की भी बात की गई है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि बेसिकली बात क्या की गई है, पॉइंट तो ये है कि अब आगे होने क्या वाला है, किस हद तक ये चीजें बिल्कुल सही साबित होंगी या फिर नहीं। एक बात तो बिल्कुल तय है कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार आए। इस बार का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 368 करोड़ रहा और पिछले साल का जो क्वार्टर 2 था उसके अंदर नेट प्रॉफिट सिर्फ 97 करोड़ था। तो 97 करोड़ से सीधा कंपनी 368 करोड़ पे पहुंची है। 3.8 टाइम्स हायर ग्रोथ कंपनी ने इस बार की है और इस ग्रोथ का असर इन्वेस्टर्स पे भी पड़ेगा। कंपनी का जो नेट लॉस होता था वो भी कम हो गया है। नेट लॉस 87 करोड़ हो गया है जो कि पिछले साल 116 करोड़ था। इनफैक्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है। आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस बार का रेवेन्यू 7,512 करोड़ हो गया है जो कि पिछले साल सिर्फ 6,584 करोड़ ही था। और चलो ये तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर हम ये देखें कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ब्रोकरेज फर्म हैं, वो क्या कहते हैं, तो आपको नजर आएगा कि जो जेएम फाइनेंशियल है, जेएम फाइनेंशियल ने इस कंपनी को बाय का रिकमेंडेशन दिया है। 12 मंथ का जो ग्रोथ टारगेट है वो 320 रुपए रखा है, ये जेएम फाइनेंशियल का कहना है। और सबसे नीचे हमें देखने को मिलता है कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन यानी कि कंपनी के द्वारा लिए गए एक्शंस। अब बड़े बड़े एक्शंस लिए हैं कंपनी ने, वो भी हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि भाई कंपनी अभी तक 37 बार डिविडेंड दे चुकी है और अभी तक 2 बार कंपनी बोनस भी दे चुकी है। एक बार कंपनी ने 1:1 के फॉर्म में बोनस दिया था जो कि जून 2017 की बात है और एक बार कंपनी ने 1.2 रेशो की फॉर्म में बोनस दिया था, वो भी सितंबर 2017 की ही बात है। और एक बार कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी कर चुकी है, वो भी 1:5 की फॉर्म में, और ये बात है 2011 की। तो कॉर्पोरेट एक्शन साफ दिखाता है कि कंपनी कई बार डिविडेंड दे चुकी है, कई बार कंपनी बोनस दे चुकी है और एक बार कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी किया है। और इन्हीं सब के चलते हुए आज ये जो कंपनी है 264 रुपीज पे आपको देखने को मिल रही है। आज जरूर आपको ये कंपनी नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको बता दूं आने वाले कुछ दिनों में ये कंपनी फिर से बाउंस बैक करेगी, फिर से हमें एक बड़ी ग्रोथ दिखाती हुई नजर आएगी। और हम कह सकते हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आज की काफी चर्चित कंपनीज में से एक है। और जब हम मनी कंट्रोल प्रो पे आते हैं और यहाँ पर भी हम BHEL लिखते हैं यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड लिखते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण डाटा हमारे सामने निकल के आता है। सबसे पहले अगर आप कंपनी की स्ट्रेंथ देखेंगे तो 2 हैं, कोई वीकनेस नहीं है। इस कंपनी में 5 अपॉर्चुनिटीज है और कोई खतरा नहीं है। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको काफ़ी कुछ क्लियर करेगा। जैसे आप इधर देखिए, जिस दिन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, उसके बाद वॉल्यूम घटकर 99 लाख पे आ गया और आज मार्केट ऑलमोस्ट ओपन ही हुई है तो 21 लाख का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। सबसे खास है इस कंपनी में डिलीवरी 45% हो रही है, अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है, जो संकेत करता है कि भाई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। फिलहाल ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट का ये रिएक्शन है जो आज हमें डाउनफॉल में ये कंपनी नजर आ रही है। तो जितना इंपॉर्टेंट डेटा था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसके अंदर हमने कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन देखा। हमने देखा कि जो जेएम फाइनेंशियल है वो इस कंपनी को काफ़ी पॉजिटिव बता रहे हैं, बाय रिकमेंडेड कर रहे हैं, 12 मंथ का प्राइस टारगेट भी वो बताकर चल रही हैं। नाउ चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण कंपनी की, वो है गाइज MTAR टेक्नोलॉजी। MTAR टेक्नोलॉजी में भी हमें एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ये आप स्क्रीन पे देखिए, बहुत तेजी से ये कंपनी हमें गिरती हुई नजर आ रही है और अभी आप देखेंगे तो लगभग 7 से 8% का डाउनफॉल MTR टेक्नोलॉजी में
देखने को मिल रहा है। बाकी एमटीआर टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो हलचल हो रही है, ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट खोले हुए हैं, आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि सितंबर 2025 का जो डेटा निकल के सामने आया है और सितंबर 2024 का जो डेटा है, जो सेल थी कंपनी की 190 करोड़ से घटकर 135 करोड़ पे आ गई है। इनफैक्ट आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 18 करोड़ से घटकर नेट प्रॉफिट 4 करोड़ पे आ गया है, 4 या 4.5 करोड़। ओपीएम परसेंटेज 19% से गिरकर 12% पे आ गया है। कहने का मतलब यह है कि एमटीआर टेक्नोलॉजी की सेल बहुत ज़्यादा गिर गई है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो, और ईयर ऑन ईयर ना करें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर करके देखें तब भी हमें संकेत पॉजिटिव नजर नहीं आते, क्योंकि जून में कंपनी ने 156 करोड़ की सेल करी थी जो गिरकर आज 135 करोड़ पे आ गई है। ओपीएम परसेंटेज 18% से गिरकर 12% पे आ गया है और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो 11 करोड़ से घटकर सीधा 4.5 करोड़ पे आ गया है। तो इस वजह से एमटीआर टेक्नोलॉजी में हमें ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ये गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कुछ खास आते हुए नजर नहीं आए। लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, बोर्ड ने मर्ज करने का एक प्लान बना लिया है और इसी वजह से एमटीआर टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। जैसे स्कैनएक्स के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया 5 नवंबर 2025 को, और हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि एमटीआर टेक्नोलॉजी के Q2 के रिजल्ट आ गए हैं और जो सब्सिडरी है कंपनी की अब वो मर्ज होने वाली है। तो मर्ज की अपडेट निकल के सामने आ रही है, यानी कि बोर्ड ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हमारी जो सब्सिडरी है, पहली सब्सिडरी का नाम है जीपी एरोस्पेस एंड डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी सब्सिडरी का नाम है मगंत्रा एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों सब्सिडरीज को मर्ज किया जा रहा है और इन दोनों सब्सिडरीज का जो काम है, जो मैनेजमेंट है, उसको एक किया जाएगा। और इस मर्ज का जो पर्पस है वो यही है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम हो रही है इसको हमें मजबूत करना है और जो हमारा काम करने का स्ट्रक्चर है, जो ग्रुप स्ट्रक्चर है, उसको सिंपल करना है। इसमें एक चीज का और फायदा होगा, जो कॉस्ट है यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इस मर्ज से शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज नहीं होना और किसी भी तरह का कोई कैश शेयर कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला। लेकिन ये मर्ज कहीं ना कहीं एमटीआर टेक्नोलॉजी के लिए आगे बहुत पॉजिटिव साबित होगा। फिलहाल एमटीआर के अंदर जो हमें हलचल देखने को मिल रही है, जिस तरह का हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से है। अब देखते हैं कि आगे एमटीआर टेक्नोलॉजी किस तरह के एक्शंस लेती है, किस तरह की अपडेट हमारे सामने रखती है। फिलहाल एमटीआर टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, इसीलिए आए दिन इस कंपनी को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट आती रहती हैं। तो जैसी कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नाउ चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण कंपनी यानी कि अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की। अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, लेकिन आज ये कंपनी इसलिए गिर रही है क्योंकि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, खासकर डिफेंस सेक्टर में कोई खास परफॉर्मेंस हो नहीं रही। और अपोलो माइक्रोसिस्टम के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उनका इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अपोलो माइक्रोसिस्टम 4 नवंबर को ही तेजी में रहा, लगभग 3% की ग्रोथ में रिजल्ट आ गए। अब अपोलो माइक्रोसिस्टम के इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग में लग गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ये जो सितंबर 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट है, इसको अगर हम कंपेयर करें सितंबर 2024 से तो साफ नजर आता है कि नेट प्रॉफिट 16 करोड़ से बढ़कर सीधा 33 करोड़ पे आ गया है, यानी कि 100% नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। ओपीएम परसेंटेज 20% से सीधा बढ़कर 26% और सेल कंपनी की 161 करोड़ से बढ़कर सीधा 225 करोड़ पे पहुंच गई है। इस वजह से अपोलो माइक्रोसिस्टम एक पॉजिटिव कंपनी के रूप में नजर जरूर आई, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव की वजह से अच्छे दिखे भी, लेकिन आज ओवरऑल मार्केट ने ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अपोलो माइक्रोसिस्टम जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो लगभग आप देख सकते हैं 2% या 1.5% के आसपास डाउनफॉल में है। तो जैसे जैसे मार्केट पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे अपोलो माइक्रोसिस्टम में आपको तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल देखते हैं कि अब आगे इंडियन डिफेंस सेक्टर में क्या होता है, अपोलो माइक्रोसिस्टम, एमटीआर और बीएचईएल के अंदर क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। अभी मैं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण डेटा रखता हूं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोला हुआ है द हिंदू का आर्टिकल, बहुत पॉपुलर आर्टिकल है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स के द्वारा पब्लिश किया गया आर्टिकल है। डेटा आप चेक करेंगे तो 4 नवंबर 2025, यानी कि ये आर्टिकल परसों का है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कल ही, और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। हेडलाइन में आप देखिए, इंडिया और इजराइल ने अभी साइन किया है एक एमओयू। ये किस लिए साइन किया है? ताकि वो डिफेंस कोऑपरेशन कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, डिफेंस में अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो भारत और इजराइल अगर अपने डिफेंस को और गहरा बना रहा है तो आने वाले दिनों में इजराइल से हमें बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी मिल सकती है, जिसका फ़ायदा इन छोटी छोटी कंपनीज को होगा, चाहे वो अपोलो माइक्रोसिस्टम हो, एमटीआर टेक्नोलॉजी हो
या फिर BHEL जैसी PSU कंपनी हो। ये पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए बहुत गहरा संबंध स्थापित करेगी और ये पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। तो अभी तो फिलहाल गाइज हम कह सकते हैं कि यही अपडेट है डिफेंस सेक्टर को लेकर। आई होप जैसे ही कोई बड़ी अपडेट, कोई भी न्यूज़ आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।